सावित्री के पति रमेश प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। वो अपने घर पर किसी न किसी अफसर को दावत पर बुलाते रहते और उनकी जी जान कोशिश रहती थी कि उन्हें खुश रखे ताकि उनका प्रमोशन हो सके। उसी कड़ी में आज फिर रमेश ने अपने अफसर को दावत पर बुलाया था, इसलिए सुबह से ही सावित्री तैयारी में लगी थी। आज का दिन रविवार का था, तो पति रमेश भी घर पर ही थे। बड़ी बारीकी से घर के हर कोने को देख रहे थे, क्योंकि अफसर के साथ उनकी अफसर पत्नी भी आ रही थी। विशेष बात ये थी कि वो भी किसी ना किसी दूसरी ऑफिस में अफसर थी। बारीकी से घर के कोने कोने को देखते हुए जैसे ही उनकी नजर स्टोव के कोने में पड़े अस्त व्यस्त सामान पर पड़ी, जोर से आवाज लगाई, सावित्री सावित्री। किचन से पसीना पोंछती हुई सावित्री आई तो रमेश उस पर बरस पड़े। देखो सावित्री, सामान कैसे अस्त व्यस्त पड़ा है, उन्हें अपना घर दिखाऊंगा तो कितना बुरा लगेगा। ना जाने तुम सारा दिन क्या करती हो। और हाँ, माँ के पलंग के पास उनकी दवाइयाँ और सामान भी इधर उधर पड़ा है, उसे भी देख लेना। सावित्री ने कहा, किचन का काम कर लेती हूँ। वैसे माँ की दवाइयाँ तो उनके पास ही रहेंगी, उन्हें बार बार चाहिए होती हैं। रमेश ने फिर रोब झाड़ा, लेकिन उन्हें ध्यान से रखो और माँ को भी बता देना आज अफसर के साथ उनकी बीवी भी आएगी, वह भी अफसर हैं। सावित्री रमेश की बात सुन वापस किचन में चली गई तो पीछे पीछे रमेश जी पहुंच गए और बोले, सुनो, माँ कह रही थी कि तुम दाल की पकौड़ी बहुत अच्छी बनाती हो, तो साथ में जरा वह भी बना देना, वैरायटी हो जाएगी। सावित्री सोच रही थी कि वैसे ही रमेश जी ने मीनू अच्छा खासा तैयार कर दे रखा था, अब पकोड़े। लेकिन रमेश जी की फरमाइश को दरकिनार करना उनकी आदत में नहीं था, तो जल्दी से दाल भिगो दी। तभी उनकी बेटी मोनू किचन में आई, बोली, वाह मम्मी, आज फिर पापा के अफसर की दावत। अपनी तो मौज हो गई, आप तरह तरह की वैरायटी बनाओगी। चलो मैं भी थोड़ी हेल्प कर देती हूँ। दोनों तैयारी में लग गईं। शाम 6 बजे तक घर और खाना तैयार था। अब अफसर और उनकी बीवी का इंतजार था। रमेश जी सफेद कुर्ता पायजामा पहने तैयार थे, तभी उनकी नजर सावित्री पर पड़ी। बोले, धन की साड़ी पहन लो, काम वाली बाई नजर आ रही हो। सावित्री का मन ये बात सुनकर कुंद हो गया, क्योंकि सावित्री ने अपने मन से साड़ी अच्छी ही पहनी थी और वह प्रास भी थी, लेकिन चलो दूसरी पहन ली। ये बात सुन माँ बीच में ही बोल पड़ी, मुझे तो बहू ने सुबह ही अच्छी साड़ी पहना दी, वैसे मेरी सभी साड़ियाँ सफेद हैं, चिंता ना कर बेटा, इस बार तेरी उन्नति जरूर होगी। सावित्री ने खाना भी मेहनत से बनाया है। तभी बाहर गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई और रमेश जी मेन गेट पर पहुंच अपने अफसर का स्वागत करने को खड़े हो गए। पीछे पीछे सावित्री भी मुस्कुराती हुई अभिवादन के लिए पहुंच गई। साहब के साथ उनकी पत्नी, जो बहुत ही सादगी भरी अधेड़ महिला थी और सौम्य और सुंदर लग रही थी, उन्हें पहले बैठक में बैठाया गया। हर चीज करीने से सजी थी। साहब व उनकी पत्नी को माँ व पूरे परिवार से मिलवाया तो बड़ी खुशी से सावित्री से बातें करने लगी। थोड़ी देर में डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया। जैसे ही खाना शुरू करने लगे, साहब की बीवी बोली, सावित्री तुम भी साथ आ जाओ। संकोच करती हुई सावित्री बोली, नहीं मैडम, आप लोग लीजिए, मैं आपको खाना परोसती हूँ। रमेश भी अपनी पत्नी की बात से सहमत बोल पड़े, इसकी आदत है, सबको खाना खिलाकर ही खाती है। साहब और उनकी पत्नी बड़े चाव से खाना खा रहे थे। हर व्यंजन की तारीफ किए जा रहे थे। मन ही मन रमेश जी को अपना प्रमोशन नजर आ रहा था। खाना खाने के बाद साहब की पत्नी ने बैठक में बैठते हुए सावित्री से भी पास बैठने को कहा। अब सावित्री भी सभी के साथ बैठी थी, तो रमेश जी को लगा कहीं अंग्रेजी शब्द उलट पुलट ना बोल दे। सावित्री के बैठते ही बोले, जरा सौंफ सुपारी लाना। तभी मोनू किचन से सौंफ सुपारी ले आई और बोली, मम्मी आप बैठो। साहब की पत्नी सावित्री के काम करने के तरीके से काफी प्रभावित हुई। वे तारीफ कर रही थी, सावित्री तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया और दाल की पकौड़ी तो मेरे पति की फेवरेट है, लेकिन मुझसे नहीं होता, मार्केट से ही मंगाती हूँ। ये सब काम तुम कैसे मैनेज करती हो? बड़ा मुश्किल होता है। शादी के बाद 2-3 साल तक मेरी भी कोई जॉब ना थी, तब मैंने भी घर संभाला था। मुझे पता है बड़ी मुश्किल होती है। वास्तव में तो तुम हाउसवाइफ नहीं, होम मेकर हो।
घर भी तुमने कितनी खूबसूरती से सजाया है, हर कोना तुम्हारे घर के प्रति समर्पण को दर्शाता है। तभी रमेश जी के अफसर बोल पड़े, अरे भाई रमेश, बीवी हो तो ऐसी, अपनी बीवी से ही सीख लो। अपने ऑफिस की टेबल तक मैनेज नहीं कर पाते तुम तो इन्होंने पूरा घर मैनेज कर रखा है। आखिर सावित्री जी का काम भी उनके नाम जैसा ही है। उनकी बात सुन रमेश जी क्या कहते, खिसियाए हंसी में हंस पड़े, बोले, सही कहा साहब, बीवी हो तो ऐसी। दूसरे दिन ऑफिस से आते हुए रमेश जी मिठाई का डब्बा लेकर घर आए। आज उनका ऑफिस में प्रमोशन हुआ था, साथ में 2000 का बोनस भी था। खुशी से रमेश जी ने भगवान को भोग लगाकर लड्डू हाथ में लिए सावित्री को आवाज लगाए और सावित्री कुछ पूछती उससे पहले ही सावित्री को लड्डू खिलाकर आज खुशी से बोल पड़े, तुम तो वास्तव में होमेका हो। साहब की बीवी सही कहती थी और साहब ने भी सही कहा, बीबी हो तो ऐसी। आज रमेश जी के मन से बात निकली थी जिसे सुन सावित्री माँ व मोनू एक दूसरे को खुशी से देख रहे थे। आज बरसों बाद अफसरों को दी गई दावतों की मेहनत सफल हो गई थी। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।